ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित वामभागम् पाणौ महासायकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोगों ने देखा कि भगवान राम जी आके सब लोगों से मिलते हैं। सर्वप्रथम गुरु वशिष्ठ जी से मिलते हैं, फिर उसके पश्चात सारे ब्राह्मणों से मिलते हैं, फिर अपने छोटे भ्राता भरत जी से मिलते हैं, उसके बाद सारी माताओं से मिलते हैं, और ऐसे सबसे मिलते हुए फिर पूर्ववासियों को भी भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करके मिलते हैं। और सबको मिलने के बाद अब भगवान अपने भवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब भवन में प्रवेश करते हैं तो क्या सीधा भगवान अपने गृह में प्रवेश करते हैं? गोस्वामी जी कहते नहीं, भगवान जाके पहले माता कैकेयी से मिलते हैं उनके गृह के अंदर, क्योंकि भगवान को लगता है कि माता कैकेयी के मन में अभी बड़ी दीनता आ गई है। ठीक है, या हीनता, दीनता तो नहीं कहेंगे, हीनता आ गई है। ठीक है, अपने प्रति हीन दृष्टि आ गई है और वो लजा रही है, संकोच कर रही है। तो इसीलिए भगवान जाके कैकेयी जी से अलग मिलते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उसको वर्णन करते हुए कहते हैं, 9 नंबर दोहा के बाद हम लोग पाठ करेंगे। प्रभु जानी कैकेयी लजानी प्रथमता सुगृह गए भवानी ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नारी
सुखी सब भय। गुर वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आजु सुघरी सुदिन समुदाई। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन्न अति भाए। कहहि बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे, महाराज कहा तिलक करीजे। तब मुनि कहेउ सुमंत्र सना, सुनत चलेउ हर्षाई। रथ अनेक बहु बाजी गजा, तुरत सवारे जाई। जह तह धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पदा, पुनि सिरुनायऊ आई। प्रभु जानी कैकेयी लजानी। भगवान जान लिए कि कैकेयी लजा रही है, माने संकोच कर रही है, बड़ी अपने अपने कर्म से उनके अंदर बड़ी हीन भावना आ गई है। तो इसलिए प्रथम तासु गृह गए भवानी। शंकर जी कह रहे हैं कि हे उमा, इसलिए पहले राम जी कैकेयी के गृह में ही गए। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, और उनको समझाकर बहुत उनको सुख दिए, अर्थात उनके मन की हीनता को दूर की भगवान, कि वो जो हुआ सब अच्छा ही के लिए हुआ, आप चिंता मत कीजिए, आप मन में वो सब बातों को नहीं रखिए। तो ऐसे भगवान जो है कैकेयी माता को समझाए, बहुत समझा के उनके मन से उस हीनता को हटाए। पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। उसके बाद भगवान अपने भवन में प्रवेश किए, अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। कृपा सिंधु भगवान राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के नर नारी सभी बड़े प्रसन्न हुए। सबको बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे प्रभु वनवास से लौट आए हैं। आज कम से कम हमारे प्रभु को ठीक तरह से सोने को मिलेगा, ठीक तरह से जो है उनको विश्राम करने को मिलेगा, उनको सही जगह मिलेगी। तो ये सब सोचकर नगर के नर नारी सब बड़े प्रसन्न हुए। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाय। गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मणों को बुला लाए, उनकी सलाह लेने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए वशिष्ठ जी सारे ब्राह्मणों को बुलाए। बुलाकर बोले कि आज सुघरी, आज सुंदर घड़ी है, सुदिन, आज बहुत अच्छा दिन भी है। हाँ, और समुदायी अर्थात सब कुछ माने शुभ योग है। ठीक है, तो आज बढ़िया दिन है, बढ़िया घड़ी है, और सब कुछ आज अच्छा योग लक्षण है। सब द्विज देहु हर्ष अनुशासन, रामचंद्र बैठे ही सिंहासन। वशिष्ठ जी कहते हैं आप सब ब्राह्मण मिलकर, हाँ, हर्षित होकर आज्ञा दीजिए कि
राम जी सिंहासन पर विराजमान हो जाए। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। वशिष्ठ मुनि के ये सुंदर वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों का मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। सबको ये बात बड़ी अच्छी लगी। कहि बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। तब वे सारे ब्राह्मण, हाँ, मृदु वचन अर्थात बड़े कोमल वचन सब बोले। वे सारे ब्राह्मण बहुत ही कोमल वचन बोले। क्या बोले? माने अति कोमल भाव से सब बोले कि जग अभिराम राम अभिषेका, राम जी के अभिषेक जो है जगत को आनंद देने वाला। तो इसीलिए राम जी का अभिषेक हो जाना चाहिए। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे। और फिर सब ब्राह्मणों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी, अब विलंब नहीं कीजिए, महाराज कह तिलक करीजे। महाराज का तिलक शीघ्र कर दीजिए। ठीक है। तो तब मुनि कहे उस सुमंत्र सन। तब वशिष्ठ जी ने सुमंत्र जी को बुलाए। सुमंत्र मंत्री थे। सुमंत्र जी को बुलाए और बुलाकर बोले, सुनत चले हरे साई। सारी बातें सुमंत्र जी को जब बता दिए, तब सुमंत्र जी तुरंत ही वहां से निकल गए और तैयारी में लग गए, प्रस्तुति करने लगे। रथ अनेक बहुबाज गज तुरत सवारे जाई। जाकर के बहुत सारे रथ, घोड़े, हाथी सबको सजा दिए। ठीक है। और जहां तहां धावन पठई पुनी, जहां तहां धावन को भेज के, धावन मतलब क्या है? बोल हाक करने वाला। ठीक है। माने जिसको इधर उधर आप दौड़ा सकते हैं कोई काम के लिए, उनको बोलते हैं धावन। तो जहां तहां उन्होंने जो है धावन अर्थात दूतों को भेजकर या सेवकों को भेजकर मंगल द्रव्य मंगाई। सारे जो है मंगल द्रव्य मंगाए। फिर हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरुनायु आई। और सारी तैयारियां करके बड़े आनंद के साथ मुनि वशिष्ठ जी के चरणों में आके सिर नवाया सुमंत्र जी। अब इसके बाद क्या हुआ? अवधपुरी अति रुचिर बनाई। अवधपुरी जो है अभी बहुत सुंदर एकदम सजाई गई है। देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। देवता लोग जो है पुष्प वृष्टि की झड़ी, हाँ, लगा दी। एक दो नहीं बल्कि फूलों की बारिश की झड़ी लग गई है। क्योंकि सब देवता लोग अति प्रसन्न है। भगवान जो उनके दुख दूर किए हैं। देवता लोग तो स्वार्थी है ना, हमेशा तो गोस्वामी तुलसीदास जी यही वर्णन करते आए हैं कि देवता लोग जो है बड़े स्वार्थी है। उनका स्वार्थ जब पूरा हो जाता है ना, तो वे जो है बड़े गुणगान करते हैं। तो फिर पूरे बारिश पुष्पों की वृष्टि कर दिए हैं। राम कहा सेवकन बुलाई। श्री राम जी ने सेवकों को बुलाकर प्रथम सखन अनबाबहु जाई। राम जी की देखिए कितना ध्यान है सबके ऊपर। तो अपने सेवकों को बुलाकर उन्होंने निर्देश दिया कि पहले मेरे ये जो सखा सब हैं, मेरे साथ आए हैं, तो पहले इन सब को नहलाइए। कहने का तात्पर्य है कि पहले इनकी व्यवस्था करिए कि ये लोग कैसे नहाएंगे रहेंगे, ये सब व्यवस्था पहले कीजिए। ठीक है। और उसके बाद सुनत वचन जह तह जन धाये सुग्रीव आदि तुरत अनवाये। भगवान के निर्देश को मानकर सुनकर तब
तुरंत ही दूत जो है जहां तहां दौड़े और भगवान के ये इन सखाओं का स्नान का जो है स्नान की व्यवस्था कर दी। पुनि करुणा निधि भरत हंकारे निज कर राम जटा निरुआरे। देखिए भगवान जल्दी नहा नहीं रहे अपने राज तिलक के लिए। भगवान सबसे पहले अपना धर्म का पालन कर रहे हैं। सबसे पहले उनके साथ जो विभीषण, अंगद, हनुमान आदि आए हुए थे, इन सब के स्नान की व्यवस्था की। उसके बाद फिर भगवान भरत हंकारे, भरत जी को बुलाए, ठीक है, और निज कर राम जटा निरुआरे, भगवान अपने हाथों भरत जी की जटा को पहले खोले, ठीक है। भरत जी भी तो जटा धारण करके जो है सन्यासी के जैसे रह रहे थे, तो इसीलिए ये भगवान का कर्तव्य था कि जो भगवान के लिए, राम जी के लिए जिन्होंने अपने सुख को त्याग दिया, तो राम जी के लिए ये धर्म था कि पहले उनकी व्यवस्था करे, पहले उनके सुख के लिए सारी सारी सुविधा कर दें। तो इसलिए भगवान अपने हाथों से ही भरत जी की जटा को खोले। और फिर अनवाए प्रभु तीन भाई, और फिर भगत वत्सल कृपाल रघुराई, भक्त वत्सल कृपालु रघुनाथ जी, श्री राम जी क्या किए न, तीनों भाइयों को स्नान कराए, ठीक है। एक एक करके तीनों भाइयों को स्नान कराए। मतलब भगवान पहले इस बात में संतुष्ट हो गए कि मेरे सारे सेवक जो मेरे कारण इतने कष्ट उठाए, जिन्होंने मेरे कारण अपने सारे सुख त्याग दिए, पहले उनको सुख मिलना चाहिए, पहले उनकी सुविधा हो जाए, पहले उनकी व्यवस्था हो जाए, उसके बाद ही मैं अपनी व्यवस्था करूंगा। तो इसलिए जब भगवान देखे कि सब अपने तीनों भाई सब स्नान कर लिए, उसके बाद भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। हाँ, भरत जी का भाग्य और भगवान राम जी की जो कोमलता, इसका वर्णन तो बोलते हैं कि करोड़ों अरबों शिव शेष जी गा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी ये भाव को, भगवान के ये भाव को देख कर कि भरत जी की जटा को स्वयं भगवान अपने हाथों खोलते हैं, फिर तीनों भाइयों के स्नान की व्यवस्था करते हैं, तो ये सारे भगवान के लक्षण देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी इतने भावमग्न हो गए कि उसको वर्णन करने के लिए शब्द नहीं मिल रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु की कोमलता और भरत जी की जो भाग्य कि भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं, इसका वर्णन तो करोड़ों शेष नाग नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे। हाँ? पुनि निज जटा राम बिबराए, फिर उसके बाद जाकर भगवान अपनी जटा को खोले, और जटाएं खोली, गुरु अनुशासन मागी नहाए, फिर गुरु की आज्ञा प्राप्त करके जो है भगवान स्नान किए। क्योंकि यहाँ आज्ञा प्राप्त करके क्यों, वो इसलिए कि उनके अभिषेक के लिए जल आया होगा ना। यहाँ तो वर्णन नहीं है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है पूरा कि कितने सारे पवित्र नदियों के जल आया हुआ था, और उसमें तरह तरह के जो है पवित्र वस्तुएं, द्रव्य सब
मिले हुए थे। और इस तरह से जो है वो जो जल पवित्र जल था, उस पवित्र जल में भगवान को स्नान करना था, मंत्र मंत्र उच्चार पूर्वक। तो इसीलिए गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा प्राप्त करके मंत्रोच्चार पूर्वक भगवान रामचंद्र जी का स्नान हुआ। कर मज्जन प्रभु भूषण साजे, और स्नान कर लेने के पश्चात भगवान अभी अलंकार आभूषण से सुसज्जित हुए। अंग अनंग देखी सतलाजे, भगवान के अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव वे लजा गए। ठीक है, इतने सुंदर भगवान दिखाई पड़ने लगे कि सैकड़ों कामदेव भी भगवान के सामने कुछ भी नहीं। तो इस तरह से भगवान सुंदर, इसलिए भगवान को कहते हैं कोटि मनमथ सुंदर, करोड़ों कामदेव से भी भगवान सुंदर है। सासुन सादर जानकी ही मज्जन तुरत कराई, सासुओं ने जानकी जी को लेकर स्नान तुरंत ही बड़े आदर के साथ स्नान कराए, और स्नान करा के सीता जी को फिर उनकी भी दिव्य वसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाई। उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, ये सब बहुत श्रेष्ठ प्रकार से उनको सजा दिए। और फिर राम बाम दिशि शोभती रमा रूप गुण खानी, राम जी के बाईं ओर जब सीता जी आके खड़ी हुई तो तब इतना सुंदर, माने वो जोड़ी, इतनी सुंदर वो जोड़ी दिखाई पड़ रही थी कि रमा रूप गुण खानी, और जानकी जी तो पूरा रूप और गुणों के खान थी ही, और राम जी तो है ही। तो दोनों मिलकर के ये कुछ अद्भुत प्रकार की शोभा बनी। देखी मातु सब हर्षी जन्म सुफल निज जानी, और इन दोनों को देखकर एक साथ माताएं जो है अपने जन्म को सफल ही समझी, अपने जो है माता होने का जो ये भाव है उनको लगा कि आज हमारा सफल हो गया। हाँ? फिर सुनु खगेश तेहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह सब के सब चढ़ी विमान आए, सब सुर देखन सुख कंद, सब के सब अपने विमानों पर चढ़कर आ गए, देवता समेत सब आए अपने अपने विमान पर बैठकर, क्यों ना भगवान के दर्शन करने के लिए। ये अद्भुत दृश्य था। हाँ, ये अद्भुत दृश्य था। अब सोचिए, मैं बताऊं, जगत में जब हाँ, हम लोगों के कई बड़े बड़े धाम मंदिरों में जब कोई विशेष उत्सव मनाया जाता है, हाँ? अब जैसे पुरी जगन्नाथ जी में जगन्नाथ जी के जब हम बड़े सुंदर वेश होता है, ठीक है, तो उसको देखने के लिए लोगों की क्या भीड़ होती है, क्या भीड़ होती है देखिए। वैसे ही जब तिरुपति बालाजी में, बालाजी का भी जब विशेष दिनों में उनकी भी जब सुंदर सजावट होता है तो कितनी भीड़ होती है। तो सोचिए जब संसार में भगवान की भगवान की मूर्ति को सुंदर सजावट के साथ देखने के लिए लोगों की इतनी भीड़ हो जाती है, तो वो तो सचमुच के भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेके आए हुए थे,
और जब स्वयं भगवान राम जी और सीता जी ऐसे जब विभिन्न दिव्य वस्त्र आभूषणों से सजे होंगे, तो उनको देखने के लिए क्या देवताओं की भीड़ नहीं होगी? ये कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। तो इसलिए सारे देवता लोग आकाश में अपने विमानों पर बैठकर भगवान के दर्शन के लिए आए। और प्रभु बिलोक की मुनि मन अनुरागा, भगवान को देखकर मुनियों के मन में, यह मुनि मुनि वशिष्ठ जी के मन में जो है बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ, बहुत अच्छा लगा उनको। हाँ, पिछले बार अभिषेक होते होते रुक गया था, और आज जब भगवान का अभिषेक हुआ है, तो यह देखकर वशिष्ठ जी के मन में बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, तो तुरंत उन्होंने और काल विलंब नहीं करके दिव्य सिंहासन मंगाए। रवि सम तेज सो बरन न जाई, और वो जो दिव्य सिंहासन था, वो सूर्य के समान जो है उसका तेज था, और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, इतना सुंदर वो सिंहासन था। बैठे राम द्विजन सिरुनाई, ब्राह्मणों को प्रणाम करके राम जी उस सिंहासन पर विराजमान हुए। जनक सुता समेत रघुराई, जानकी जी के साथ राम जी को देखकर पेखी प्रहर से मुनि समुदायी, राम जी को सिंहासन पर सीता जी के साथ विराजमान देखकर सारे मुनि समुदाय बहुत प्रसन्न हो गए। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, वेद मंत्र तब ब्राह्मण लोग उच्चारण करने लगे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे, और आकाश में देवता लोग मुनि लोग सब जय हो ऐसे सब पुकारने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, जब भगवान सिंहासन पर विराजमान हो गए, तो पहला तिलक भगवान के माथे पर वशिष्ठ जी किए। माने गुरु वशिष्ठ जी की क्या बोलते हैं, गुरु वशिष्ठ जी का आशीर्वाद भगवान को प्राप्त हुआ। पहला तिलक जो है भगवान के सिर पर गुरु वशिष्ठ जी ही किए, क्योंकि वे कुल गुरु थे, तो इसलिए कुल गुरु का आशीर्वाद होना बहुत आवश्यक है। तो पहला तिलक गुरु वशिष्ठ जी ने किया। पुनि सब विप्र न आयसु दीन्हा, फिर सारे जो और ब्राह्मण लोग वहां पर उपस्थित थे, तो उन्होंने सब ब्राह्मणों को आज्ञा दी कि आप लोग भी तिलक कीजिए। तो इस प्रकार से जो है भगवान को वशिष्ठ जी और अन्य सारे ब्राह्मणों के आशीर्वाद प्राप्त हुआ तिलक के रूप से। सुत बिलो की हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी, और पुत्र को देखकर सब माताओं ने जो है बहुत प्रसन्न हो गए। सब माताओं के मन में हर्ष छा गया, और फिर बार बार आरती उतारी, सब बार बार राम जी सीता जी की आरती उतारने लगी। विप्रन दान विविधि विधि दीन है, और फिर वो माताएं इतनी प्रसन्न हो गई कि सारे ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। फिर जाचक सकल अजाचक कीन्हे, मतलब इतना दान दिए जो याचक सब थे, हाँ, जो सब उस माहौल में जो सब मांगने आए थे, या जो सब यही अपेक्षा रखते थे कि अभी तो हम लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा, उन सबको इतना दान मिला कि वे सब अयाचक हो गए।
याचक बन के आए थे, लेकिन इतना उनको प्राप्त हुआ कि सब अयाचक बन गए। ठीक है, मतलब और उनके अंदर कोई कमी रही नहीं, मालामाल हो गए सब। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई। सिंहासन पर त्रिभुवन के स्वामी भगवान राम जी को विराजमान देखकर सारे देवता लोग नगाड़े बजाने लगे। नभ दुंदुभि बाजही, विपुल गंधर्व किन्नर गावही। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, और फिर गंधर्व किन्नर सब, बहुत अनेक गंधर्व और किन्नर ये सब जो है गा रहे हैं। और नाच ही अपछरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावही। फिर क्या बोलते हैं कि नाच ही अपछरा वृंद, सारी अप्सराएं ये सब नाच रही है, और सारे देवता और मुनि ये सब परमानंद को प्राप्त हो रहे हैं। भरत आदि अनुज विभीषण अंगद हनुमदादि समेत ते, गहे छत्र चामर व्यजन धनु असी चर्म शक्ति विराजते। और फिर भरत आदि जो सब छोटे भाई, आदि अनुज मैंने सब छोटे भाई, अर्थात भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये जो तीनों छोटे भाई, तथा विभीषण, अंगद, हनुमत आदि ये सब जो है गहे माने धारण किए। क्या, जब भगवान राजा हुए हैं तो राजा की सेवा के लिए विभिन्न प्रकार की सेवा, जैसे कि छत्र सेवा माने भगवान के कोई छत्र पकड़ेगा, चामर सेवा, व्यजन सेवा, ये सब जो है ना विभिन्न प्रकार की सेवा के लिए ये सारे भगवान के जो सेवक माने भगवान के छोटे भाई और विभीषण, अंगद आदि ये सखा सब, ये सब उसी सेवा में तत्पर हो गए। सब के सब सुंदर रूप से ये सबको धारण किए, जैसे कि बोलते हैं कि भरत जी छत्र धारण किए, और फिर लक्ष्मण जी चामर धारण किए, फिर शत्रुघ्न जी व्यजन, व्यजन मतलब पंखा, हाँ? जो पंखा, बड़े पंखा, पंखे जो होते हैं ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं सेवक लोग, तो ऐसे शत्रुघ्न जी जो है पंखा धारण किए। फिर भगवान के धनुष को विभीषण जी धारण किए। फिर अंगद जो है क्या बोलते तलवार धारण किए, और भगवान के लिए ढाल धारण किए। कौन? ना हनुमान जी, और सुग्रीव जी शक्ति धारण किए। ऐसे मतलब सब कोई भगवान की सेवा के लिए ये सब भी भगवान के चारों ओर खड़े होकर ये सारे अस्त्र शस्त्र से लेकर छत्र चामर तक सब लेकर खड़े रहे, और उससे भगवान की शोभा और बढ़ गई। हाँ। राम जी सीता जी सिंहासन पर विराजमान है, और चारों ओर ये सब भगवान की सेवा में तत्पर है। उससे भगवान की शोभा बड़ी सुंदर दिखने लगी। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई। सीता जी के साथ बोलते दिनकर वंश भूषण, सूर्य वंश के आभूषण या सूर्य वंश के विभूषण भगवान राम जी के शरीर में काम बहु छवि सोहई। बोले अनेक काम देव की छवि सुशोभित होने लगी, मतलब ऐसे सुंदर भगवान दिखाई पड़े। और फिर नव अंबुधर बरगात, अंबर पीत सुर मन मोहई। और इतने सुंदर भगवान दिखाई पड़ रहे थे, तो कहते हैं गोस्वामी जी यहाँ पर कि नवीन जो जलयुक्त जो मेघ है, नव अंबुधर, तो नवीन जलयुक्त जो मेघ है, बोलते हैं भगवान का जो शरीर है
उस मेघ के समान, माने घना श्याम वर्ण के भगवान के सुंदर शरीर है। वरगात मतलब भगवान के शरीर है। और उस पर क्या है ना, अंबर पीत, पीतांबर भगवान का, हाँ, सुशोभित है। और वो जो है भगवान का वो श्याम वर्ण के शरीर पर पीतांबर, वो देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनी प्रति सजे। फिर भगवान के सिर पर मुकुट, अंगद माने बाजूबंद, ठीक है। तो बाजूबंद जो है वो, और भी विभिन्न प्रकार के विचित्र आभूषण, वो अंग अंगनी प्रति सजे, भगवान के हर अंग अंग में सजे हुए हैं दिव्य आभूषण अलंकार सब। अम्भोज नयन, हाँ, भगवान की आंखें कमल के समान सुंदर है। और विशाल उरभुज, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, धन्य नर निरखंति जे। जो मनुष्य उनके दर्शन करते हैं वे सचमुच में धन्य है। मतलब भगवान का ये जो रूप है, सिंहासन पर माँ सीता जी के साथ भगवान विराजमान है, और चतुर्पार्श्व में भगवान के जो है हनुमान अंगद आदि और भरत लक्ष्मण आदि विभिन्न सेवा में तत्पर हैं। इस रूप को जो दर्शन करते हैं सचमुच में वे लोग धन्य हैं। ऐसे रूप का ध्यान करना चाहिए। बड़ा सुंदर राम परिवार जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये पूरा पूर्ण रूप है, सब कोई उसमें है। भगवान भी है, भगवान के छोटे भाई सब हैं, भगवान के जो है सखा मित्र सब विद्यमान है उसमें। तो इसलिए ये भगवान राम जी का परिवार है। तो ये राम परिवार को जो दर्शन करते हैं, जो राम परिवार का ध्यान करते हैं, सचमुच में वे लोग बड़े धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश, बर नहीं सारद शेष श्रुति, सो रस जान महेश। कहते हैं कि हे गरुड़ जी, काकभुषुंड जी कह रहे हैं गरुड़ जी सुनिए, वो जो शोभा और वो समाज और वो सुख, हाँ, उस समय में जब भगवान सिंहासन पर विराजमान हुए, भगवान का जब राज्याभिषेक हुआ, तो उस समय जो भगवान की शोभा, उस समय का जो समाज और उस समय में जो सुख, कहत न बनई, हाँ, उसको वर्णन करने बनता नहीं। तो बर नहीं सारद शेष श्रुति, सो रस जान महेश। बोलते हैं उसको सरस्वती जी, शेष जी और वेद ही वर्णन करते हैं। काकभुषुंड जी कहते हैं मुझसे तो वर्णन नहीं हो पा रहा है, उसको केवल सरस्वती जी और वेद और शेष जी ही वर्णन करते हैं, और स्वयं शंकर भगवान ही उसका रस को जानते हैं। सबको उसका रस पता नहीं, शंकर जी तो स्वयं गए हुए थे। आएगा ही, इसके बाद तो आएगा शंकर जी की जो स्तुति, जो बहुत प्रसिद्ध और अति क्या बोलते हैं माने लालित्य से भरा, इतना मधुर और इतना सुंदर वो स्तुति, अभी तो आएगा ही, सब स्तुति करेंगे ना अभी। तो शंकर जी उसका रस अनुभव करते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम। और सब देवता अलग अलग भगवान की स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी तो संक्षेप में वर्णन किए हैं। वाल्मीकि रामायण में सब देवताओं की स्तुति है, इस जगह अलग अलग देवताओं की स्तुति है। सब सब देवता लोग
भगवान को सिंहासन पर विराजमान देख के सब भगवान की स्तुति करते हैं। बंदी वेश वेद तब आए जह श्री राम। और सब देवता लोग अपने अपने धाम चले गए, तो बंदी वेश वेद सब बोलते हैं कि सारे वेद बंदी वेश होकर, माने भाट के वेश लेकर, ठीक है। जो भाट होते हैं ना, भाट सब जो भगवान के, आई मीन जो राजा लोगों के गुणगान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो वैसे ही भाट वेश धारण करके वेद सब वहां आए जहां भगवान श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान। कृपा निधान, सर्वज्ञ प्रभु ने उन वेदों का बहुत आदर किया। और उसके बाद लखे उन काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। और किसी को कुछ पता नहीं चला कि ये जो भाट सब दिखाई पड़ रहे हैं ये सब वेद हैं। ये वेद सब अभी भाट वेश धारण करके आए हैं, ये किसी को कुछ नहीं पता चला। और ये भाट वेश में वेद सब जो है ये भगवान के गुणगान करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। तो क्या भगवान की स्तुति करते हैं वेद सब? बोले जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। बोलते हैं कि हे सगुण निर्गुण रूप प्रभु, हाँ? हे अनुपम रूप लावण्य युक्त प्रभु, हे भूप शिरोमणे, हे राजाओं के शिरोमणे, दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने। बोलते प्रभु आपने रावण आदि, दस कंधरादि रावण आदि प्रचंड निशिचर, बड़े भयंकर राक्षसों को, प्रबल खल भुज बल हने, जो कि बड़े खल थे, बड़े दुष्ट खल थे, तो उन सबको आप अपने बाहुबल से सबको नाश किया। अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दे दहे। और फिर मनुष्य का अवतार लेकर संसार के भार को दूर करके दारुण दुख दहे, संसार के दारुण दुख को, पृथ्वी के दारुण दुख को आप दहन किए, आप भस्म कर दिए। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, हे दयालु प्रभु, हे प्रणत पाल, हे शरणागत वत्सल, हे प्रभु संयुक्त शक्ति नमाम है। संयुक्त शक्ति अर्थात सीता जी के साथ हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। वेद सब भगवान की स्तुति करते हुए ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। फिर कहते हैं वेद, तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। बोलते हे हरे, तब विषम माया बस सुरासुर, आपके ये जो माने विषम माया माने दुस्तर माया के वश में सुर असुर नाग मनुष्य अचर सचर सब के सब है, ठीक है। सब आपके माया के वशीभूत है। और उस माया के वशीभूत होने के कारण क्या होता है, न भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशि काल कर्म गुणति भरे। बोलते हैं कि ये सब के सब माने देवता राक्षस नाग मनुष्य चर अचर सब के सब आपकी माया के वशीभूत होने के कारण सबके सब दिन रात काल कर्म और गुण से भरे हुए, माने गुणों के प्रभाव से
भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशी। दिन रात अनंत भव के मार्ग में भटक रहे हैं। ठीक है। जे नाथ करी करुणा बिलो के त्रिविध दुखते निर्भय। हे नाथ, जो लोग, हाँ, इनमें से बोलते हैं कि जे करी करुणा बिलो के त्रिविधि दुखते निर्भय है, जिनको आपने कृपा करके, हम्म, जिनके ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि डाल दी, आपने कृपा करके देख लिया, उन लोगों को त्रिविध दुख स्पर्श नहीं करते हैं। तीन प्रकार के दुख, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, तीन प्रकार के दुख उनको स्पर्श नहीं करते हैं। वही लोग जो है ये तीन प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं। भव खेद छेदन दक्ष, हम कहूं रच्छ राम नमाम है। तो प्रार्थना करते हैं वेद सब, बोलते हैं भव खेद मने भव दुख को छेदन करने में दक्ष निपुण प्रभु, हमको आप रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनी भक्ति न आदरी। बोलते हैं जो ज्ञान के अभिमान में आकर मत्त हो जाते, विमत्त, हाँ, ज्ञान के अभिमान में मत वाला होकर, ठीक है, तब भव हरनि भक्ति न आदरी। आपके भव हर भव को माने संसार को नाश करने वाली भक्ति को जो लोग प्राप्त नहीं करते हैं या भक्ति का आदर नहीं करते हैं, जो लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वे लोग अपने ज्ञान के अभिमान में चूर है। ठीक है, ज्ञान के अभिमान में चूर है। असलियत में जब ज्ञान पक्व हो जाता है तब उसमें अभिमान का कोई गुंजाइश नहीं है। ज्ञान जब तक पकता नहीं है, ठीक है, अपक्व ज्ञान में अभिमान होता है। किसी के अंदर जब ज्ञान का रहस्य स्पष्ट हो जाता है, कोई जब सचमुच में ज्ञान की उच्चतम स्थिति में पहुंच जाता है, उस व्यक्ति के अंदर फिर अभिमान नहीं हो सकता है। परंतु ज्ञान जब केवल पुस्तकी ज्ञान होके रह जाता है और वह जब तक व्यक्ति आत्मसात नहीं किया है, तब तक व्यक्ति के अंदर अभिमान दिखाई पड़ता है। तो इसलिए असलियत में ज्ञान से कोई जो है ना अभिमानी नहीं होता है। ये ज्ञान को वो पचा नहीं पाया है, इसलिए वो अभिमानी होता है। ठीक है, तो इस कारण से वो भगवान की भक्ति को आदर नहीं करता है। तो तब क्या होता है ऐसे व्यक्ति के साथ? बोले ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। बोलते हैं वो देव दुर्लभ पद को प्राप्त करके भी गिरते हुए हमने देखा है। ये कौन कह रहे हैं? ना वेद सब प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि प्रभु, जो आपकी भक्ति का सम्मान नहीं करते हैं, जो ज्ञान के अभिमान में चूर होकर ऐसी गलती कर बैठते हैं, वे बड़े बड़े देव दुर्लभ पद को प्राप्त करके भी फिर गिरते हुए हमने देखा है। ठीक है, तो विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे। बोलते हैं जो विश्वास करके, आप पर विश्वास करके सब आस परिहरी, सारी आशाओं को त्याग करके
दास तब जे होई रहे, जो आपके सेवक बन के रहते हैं। जपि नाम तब बिनु श्रम तरही भव, नाथ सो समराम है। बोलते हैं आपके नाम जाप करते करते, हाँ, और आपकी भक्ति के भाव में रहकर आपके नाम जप करते हुए और हमेशा आपके चरणों में दास बन के जो रहते हैं, बोलते हैं कि वो बिनु श्रम तरही, बिना परिश्रम के वे भव सागर को तर जाते हैं। हे नाथ, हम वही आपको सो समराम है, समराम है माने स्मराम है। स्मराम है संस्कृत शब्द है। स्मराम है को जो है गोस्वामी तुलसीदास जी अपने अपनी भाषा में उसको समराम है कह दिए। तो इस तरह से कहते हैं कि हम आपको स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ, परसि मुनि पत्नी तरी। बोले जो चरण ब्रह्मा शंकर जी के द्वारा पूजित है और जो चरण के पवित्र रज, हाँ, पवित्र रज के स्पर्श से, जो चरण के पवित्र रज के स्पर्श से मुनि पत्नी तरी, मुनि पत्नी गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई। और जो चरण के नख से निर्गता मुनिबंदिता त्रैलोक पावनी सुरसरी, जो चरण के नख से निकलती है मुनिबंदिता त्रैलोक्य पावनी, हाँ, सुरसरी माने गंगा जी, भगवान के नाखून से, ठीक है, गंगा जी निकलती है। और फिर ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। बोले जो चरण के तलवे में, ठीक है, भगवान के चरण में ध्वज, ध्वजा, कुलिश माने वज्र, अंकुश, कंज माने कमल, ये सब चिन्ह अंकित है। ठीक है, ये सब चिन्हों से माने ये सब चिन्ह स्वाभाविक रूप से भगवान के चरणों में अंकित है। ठीक है, वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल और भी बहुत सारे, ठीक है, भगवान के चरणों में अंकित है ये चिन्ह सब। बोले कि वो चरण वन फिरत कंटक किनल है। वन में चलने के कारण, खाली पैर चलने के कारण कंटक माने कांटे चुभ जाने से जगह जगह जो है गड्ढे पड़ गए हैं। ठीक है, वो पद कंज द्वंद्व, बोले कि वो दोनों चरणों को, चरण कमलों को मुकुंद राम रमेश नित्य भजाम है। हे मुकुंद, हे राम जी, हे रमा के ईश, हे सीतापति, हे प्रभु, हम नित्य स्मरण करते हैं, नित्य भजन करते हैं उन चरणों को। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। बोलते हैं कि वेद शास्त्रों ने कहा है, यहाँ थोड़ा वेद जो है थोड़ी सूक्ष्म बात बताते हैं। हाँ? कहते हैं वेद शास्त्रों ने कहा है, ये तो भाट के वेश में आए हैं ना वेद सब, तो इसलिए यहाँ पर वे अपना परिचय तो नहीं दे रहे हैं। तो वो कहते हैं वेद शास्त्रों ने कहा है। हाँ? ऐसे जो है वर्णन है। हाँ? बोले अव्यक्त मूल मनादि तरु, बोलते हैं कि जिसका मूल, माने ऐसा एक वृक्ष
जिसका मूल बोलते हैं कि अव्यक्त प्रकृति है। हाँ? जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति, अव्यक्त मूलम माने अव्यक्त जिसका मूल है, और जो अनादि है। हाँ? जो अनादि है, ऐसा क्या है ना, तरु, ऐसा वृक्ष, और जिस वृक्ष के त्वच चारी, चार त्वचाएं हैं, है ना, चार त्वचाएं माने चार स्तर पे स्किन है, ठीक है, तो चार त्वचाएं हैं। फिर निगमागम बने, ऐसे वेद शास्त्रों ने कहा है। फिर षटकंध, षटकंध मतलब छह तने हैं, ठीक है, मोटे मोटे छह जो है तने हैं। और फिर शाखा पंचबीस, फिर क्या है ना, 25 शाखाएं हैं। फिर अनेक पर्ण सुमन घने, और जिस वृक्ष के बहुत सारे पत्ते और फूल हैं। फल जुगल, और जिस पेड़ में दो फल है, वो क्या है, बोले विधि कटु मधुर, ऐसे जो है जिसमें दो फल लगे हैं, एक कड़वा फल, एक मीठा फल, ऐसे दो प्रकार के फल लगे हैं। और बेली अकेली जही आश्रित रहे, और फिर कहते हैं जो एक, जिस पर एक ही बेल, ठीक है, जिस पर एक ही बेल, बेल मतलब क्या होता है, लत्ती, ठीक है, तो जिस पर आश्रित रहती है। और फिर पल्लवत फूलत नवल नित, जिसमें नित्य नए नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ठीक है, ये क्या है, बोले ऐसे संसार बिटप नमाम है, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप माने भगवान विश्वरूप है, भगवान ही संसार रूप में विराजते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वेदों ने भाट रूप में भगवान को विश्व रूप में देख रहे हैं, तो कहते हैं हे विश्वरूप, हे संसार वृक्ष स्वरूप, आपको हम नमस्कार करते हैं। अब ये थोड़ी सी जो है ना सूक्ष्म बात है, या यूं कहिए कि ये जो है ना, ये थोड़ी सी जो संख्या में वर्णन किए हैं, ये जो है ना वेदांत के कुछ विषय है, तो इसको समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो यहां कहा गया कि जो मूल है वो अव्यक्त है, ये जो संसार वृक्ष है, ठीक है, ये संसार वृक्ष का जो मूल है अव्यक्त माने क्या है ना, प्रकृति, ठीक है, अव्यक्त प्रकृति है। तो ये संसार वृक्ष का जो मूल है वो अव्यक्त प्रकृति है। फिर उसके बाद या कहिए कि आदि शक्ति माया जो कि मूल है, और फिर उसके क्या है ना, चार त्वचाएं हैं, ठीक है, चार त्वचाएं हैं माने चार स्तर में, जैसे हम लोगों की स्किन के भी जो है ऊपर एक स्किन दिखता है, उसके नीचे भी एक और, है ना, तो ऐसे जो है अलग अलग स्तर में स्किन है। तो यहां कहते हैं इस वृक्ष के चार स्तर में स्किन है। तो चार जो स्किन है वो क्या है, बोले हमारी जो चार अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ठीक है, तुरीय अवस्था जिसको कहते हैं तुरीय। तो जागृत अवस्था, जागृत अवस्था में हम सब की सब पूरी तरह से माने शरीर से, मन से, बुद्धि से पूरी तरह से हम संसार को अनुभव कर पा रहे हैं, संसार को विश्लेषण कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे करण पूरी तरह से जागृत है, इसलिए इसको कहते हैं जागृत अवस्था। इंद्रियां, मन, बुद्धि पूरी तरह से जागृत है।
तो जागृत अवस्था। स्वप्नावस्था, स्वप्नावस्था का अर्थ है कि यद्यपि हमारी जो बहिकरण सब है, वे सब अभी विश्राम कर रहे हैं, परंतु अंतःकरण जागृत है। स्वप्नावस्था में अंतःकरण जागृत है, बहिकरण जागृत नहीं है। बाहर के जो 5 हमारे करण हैं, इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, वे सब अभी विश्राम ले रहे हैं। लेकिन जो अंतःकरण है, माने मन है, बुद्धि है, हाँ, चित्त, अहंकार, ये सब जागृत है। तो ये सब जागृत होने के कारण मन जो है अपने आप में बलवान होकर वो एक अपना एक नया संसार वो सृष्टि करता है। तो उसको कहते हैं हम स्वप्नावस्था। वो स्वप्न है, स्वप्नावस्था। तो जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था। उसके बाद क्या है ना, सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था किसको कहते हैं ना, जब हम गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, एकदम गाढ़ नींद में चले जाते हैं। तो जो गाढ़ निद्रा, जहां पर कोई सपना नहीं, कुछ नहीं, तो वहां पर हमारे मन बुद्धि भी विश्राम लेने लगते हैं। तो बाहर के करण भी नींद में चले गए और अंतःकरण सब भी अब विश्राम करने लगे। तो उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। और चौथी अवस्था कौन सी है? ये 3 अवस्थाएं जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये प्रत्येक संसारी को अनुभव होती है। परंतु एक चतुर्थ अवस्था है जिसको कहते हैं तुरीय अवस्था, तुरीय स्थिति। वो जो तुरीय स्थिति है, वह केवल जो बड़े बड़े योगी ज्ञानी लोग हैं उनको प्राप्त होती है, जिसको अन्य शब्द में कहें तो समाधि कहते हैं। तो वो समाधि जो अवस्था है वो केवल योगी मुनि ऋषियों को प्राप्त होती है। तो ये 4 प्रकार की अवस्थाएं इस संसार में ही तो दिखाई पड़ती है, और कहां दिखेगी, है ना। इसलिए संसार वृक्ष के ये 4 स्किन्स है, ठीक है, ये 4 त्वचा। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, हाँ, ये 4 अवस्थाएं, ये 4 त्वचाएं हैं। फिर क्या ना, इसके 6 स्कंध है, 6 तनाएं हैं, ठीक है, मोटी मोटी जो है 6 एकदम शाखाएं। तो जो 6 जो मेन मेन जो प्रमुख जो शाखाएं निकली है, जिसको तना कहते हैं, तो ये 6 कौन है? हाँ? ये 6 जो है षट विकार है। हम्म, ये संसार रूपी जो वृक्ष है, ये संसार रूपी वृक्ष, संसार क्या है? हमारा शरीर ही तो संसार है, ठीक है, देह ही तो संसार है। तो उसमें जो 6 विकार होते हैं, अस्ति, जायते, वर्धते, अपक्ष विपरिणमते, अपक्ष्यति, विनश्यति इति षट विकाराः। ये 6 विकार है, ये शरीर के साथ ये जो है 6 विकार होते हैं। 6 विकार। अस्ति, अस्ति मतलब क्या ना, है कब? जब वो मातृगर्भ में आता है तो तब मां को महसूस होती है कि है, एक कुछ है, ठीक है, इसका होने का अनुभव होता है, पहला उस समय से शुरुआत होती है। तो अस्ति। फिर जायते, जन्म, ठीक है, ये दूसरी स्थिति है। फिर वर्धते,
फिर क्या होता है ना, वो बढ़ता है, शरीर बढ़ता है, वर्धते। और बढ़ते बढ़ते कब तक बढ़ेगा? खाली बढ़ते 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 जाते थोड़ी हैं हम। तो बढ़ते बढ़ते फिर स्थगित हो जाता है, ठीक है, रुक जाता है। तो उल्टा हो गया, जो बढ़ रहा था, अब स्टॉप हो गया। तो विपरिणमते, ठीक है, विपरिणमते माने उल्टा हो गया, जो बढ़ रहा था अब जो है, अब स्थगित हो गया, अब जो है उसका उसकी वृद्धि रुक गई, विपरिणमते। फिर क्या हुआ न अपक्षीयते, अपक्षीयते मतलब क्या, न अपक्षय होने लगा, रोग होता है उसके बाद, वृद्धि रुक गई और उसके बाद तरह तरह के रोग ग्रास करते हैं। हाँ, जरावस्था में, वार्धक्यावस्था में रोग ग्रास करते हैं, तो इसका क्षय होता है तब, अपक्षीयते। फिर एक समय आता है विनश्यति, विनश्यति मतलब विनाश होता है इसका, माने मृत्यु, ठीक है। सो अस्थि मातृगर्भ में आया उस समय से लेकर मृत्यु तक ये 6 अवस्थाएं हैं। ये जो 6 अवस्थाएं हैं, जो कि इस व्यष्टि शरीर के, ये क्या है ना, 6 लक्षण है, ठीक है। और यही शरीर से संसार ही, संसार की शुरुआत है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं ये 6 मुख्य तनाय है, ठीक है, तने हैं। या कोई कोई ऐसे भी कहते हैं कि जो षड उर्मियां दिखाई पड़ती है हमारे जीवन में। षड उर्मियां किसको कहते हैं? माने 6 हमारे जीवन में जो है तरंगे उठती है। उर्मी मतलब तरंग, ठीक है, षड उर्मियां। हाँ? तो क्या 6 उर्मियां मनुष्य के जीवन में दिखाई पड़ती है? तो बोले क्षुधा, तृषा, हर्ष, शोक, जन्म, मृत्यु, ठीक है। जन्म मृत्यु ये 2 मुख्य, ठीक है, आरंभ और अंत, ये 2 उर्मी, 2 तरंगे। फिर ये दोनों के बीच में और 4 आते हैं। वो क्या है? बोले क्षुधा, तृषा। क्षुधा मतलब भूख, तृषा मतलब प्यास, ठीक है। जन्म मृत्यु, भूख प्यास, और क्या न हर्ष शोक, हाँ? माने सुख दुख, ठीक है। तो भूख प्यास सुख दुख जन्म मृत्यु, ये जो 6 उर्मियां हमारे जो जीवन काल में हमको ये प्राप्त होते हैं, ये 6 जो लहरें उठती है, 6 तरंगे उठती है, तो इन्हीं को कहते हैं इस संसार वृक्ष की 6 तने। तो अलग अलग प्रकार के मत है, आप जैसे ही समझे, ठीक है। ये 6 अवस्थाएं हो सकती है या ये षड उर्मियां हो सकती है, ठीक है। ये हो गए 6 तने। फिर उसके बाद कहते हैं 25 शाखाएं। हाँ? 25 शाखाएं क्या है? तो 25 शाखाएं मतलब जो पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, ठीक है। पंच तत्व माने 5 जो पंच महाभूत, ये पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है। पंच महाभूतों के संगठन से, सम्मिश्रण से हमारा शरीर बना है। और संसार के सब शरीर यही पंच तत्वों के सम्मिश्रण से बने हैं। तो फिर ये जो पंच तत्व है ना, प्रत्येक तत्व में बोलते हैं, प्रत्येक तत्व से फिर 5 तत्व निकलते हैं या 5 प्रकृतियां। प्रत्येक तत्व के 5 प्रकृतियां हैं। तो इसलिए पंच तत्व के 5 5 करके 25 प्रकृतियां होती है, ठीक है। तो वो 25 प्रकृतियों को यहाँ पर
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 25 शाखाएं हैं। ठीक है, तो 6 तने हैं और 25 शाखाएं। तो क्या है, प्रत्येक तत्व के 5-5 क्या प्रकृति है, हर तत्व की 5 प्रकृति। तो जल तत्व की 5 प्रकृति क्या है, जल तत्व की जो 5 प्रकृतियां हैं वो ये है, बोले पीच, वीर्य, स्वेद, लार और रक्त। ठीक है, ये जल तत्व से बने हैं, ये 5 जो है पदार्थ या 5 चीजें जल तत्व से निकले हैं। तो पीच, वीर्य, स्वेद, लार और रक्त। ठीक है, ये जल तत्व के। फिर अग्नि तत्व। ठीक है, अग्नि तत्व से फिर 5 चीजें। वो अग्नि तत्व से जो 5 चीजें हैं वो क्या है, वो है कि बोलते हैं कि क्रांत, आलस, हाँ? निद्रा, भूख और प्यास। ठीक है, ये जो है ये अग्नि तत्व से निकले हैं। हाँ? फिर उसके बाद क्या है ना, अग्नि तत्व के बाद वायु तत्व। तो वायु तत्व से 5 क्या है, तो बोले धावना माने दौड़ना। ठीक है, धावन, उच्छरण, पगधरण, स्पर्श और संकोचन। ठीक है, ये जो है 5 ये वायु तत्व से निकले हैं। फिर आकाश तत्व में है, बोलते हैं काम, मत्सर, लोभ, क्रोध, मोह। ये आकाश तत्व में। ठीक है, और पृथ्वी तत्व से क्या है, बोले अस्थि, मांस, नाड़ी, त्वचा, रोम। ये पृथ्वी तत्व। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये 25 शाखाएं हैं। ये शरीर के अंदर ये 25 तत्व हैं। ठीक है, ये 25 तत्व। फिर उसके बाद जो है इन 25 तत्वों के बाद कहते हैं कि उसमें क्या है ना, उसमें बहुत सारे जो है पत्ते फूल हैं। अब ये बहुत सारे पत्ते फूल जो है ना, ये सब वासनाएं हैं। ठीक है, तो जो वासनाएं हैं वो सब के सब, हाँ, पत्ते हैं जो कि झड़ते भी है, जो नए नए फिर निकलते भी है ना। कई वासनाएं वो सब क्षय हो जाती है, हाँ? वासनाएं पूर्ति होकर क्षय हो जाती है, फिर नई वासनाएं बन भी जाती है। तो इसलिए बहुत सारे ये वासनाएं जो है ये पत्र समूह है। ठीक है, और फिर उसमें क्या है, फूल कौन सा है, बोले जो हमारे अंदर जो संकल्प सब उठते रहते हैं वो सब है पुष्प, वो सब फूल है। ठीक है, जो संकल्प सब उठते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हाँ, ये लाऊंगा, वो लाऊंगा, वो फूल के जैसे सब। हाँ? तो ऐसे जो है वासनाएं सब पत्र के समान है, और संकल्प सब जो हमारे मन में उठते हैं वो सब फूल के समान है। ऐसे अनेक प्रकार के ये सब पत्ते और फूल हैं। हाँ? फिर उसमें 2 फल, हाँ? एक कड़वा फल, एक मीठा। तो कड़वा और मीठा ये तो सबको स्पष्ट है, सुख और दुख है। सुख जो है मीठा फल है और कड़वा फल है दुख। ऐसे ये 2 फल इस संसार वृक्ष में लगे हैं। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं एक अकेली जो लती है, ठीक है, वो इस पेड़ में लगी हुई है। तो कहते हैं वो जो बेली है वो क्या है,
तो बोलते हैं कि वो अकेली लती वो विद्या माया है। ठीक है, विद्या माया है। वो विद्या माया जो कि वो भगवान वो इस संसार वृक्ष में लपेटी हुई बस ऊपर की ओर वो जाती है। ये विद्या माया जो है ये परमात्मा की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो ऐसे ही ये इस तरह से कहते हैं कि ये संसार वृक्ष का वर्णन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी किए हैं कि ऐसे वेद सब भाट वेश में आकर के भगवान के सामने स्तुति करते हुए भगवान को ही ऐसे वर्णन करते हैं कि प्रभु ये संसार के रूप से आप ही हो। ठीक है, आप ही विराट रूप में आप ही विश्व रूप हो और आप ही ये सब प्रकार से चाहे वो अव्यक्त प्रकृति है चाहे 25 तत्व है वो सब के सब आप ही तो है। क्योंकि उपनिषद कहती है कि भगवान ही अपने अंदर संकल्प किए एको हम बहुश्याम इति, मैं एक हूं अनेक बनूंगा। क्योंकि पहले तो केवल सत्य ही था। ठीक है, सत एव इदमग्रे आसीत, सबसे पहले केवल सत्य ही था और कुछ नहीं था। कोई नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, कोई विशेषता नहीं, कुछ नहीं। तो केवल सत्य रूप से परमात्मा ही थे। और कभी उनके अंदर ये संकल्प उत्पन्न हुआ कि मैं अकेला हूं, मैं अनेक बनूंगा। तो जब परमात्मा के अंदर ये संकल्प हुआ तो वही परमात्मा अपने आप को अनेक रूप में प्रकट किए। तो वही परमात्मा के संकल्प से ही ये अव्यक्त प्रकृति, पंच तत्व, फिर उन तत्वों से विकार, ऐसे करते हुए ये संपूर्ण सृष्टि बनी। तो इसीलिए यहाँ पर भाट वेश में वेद सब आके प्रभु से प्रार्थना करके कहते हैं, हे संसार वृक्ष स्वरूप, हे विश्वरूप, हम आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि सब कुछ भगवान ही है। ऐसे कह के अंत में कहते हैं, जे ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावही। बोलते हैं कि जो ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है और अनुभव गम्य है। हाँ, जो ब्रह्म तत्व, जो परम ब्रह्म तत्व जो कि अजन्मा है, अद्वैत है, अनुभव गम्य है और जो मन से परे है, जो मन से परे है, ऐसा जो ध्यान करते हैं, ते कहो जानहु। हाँ, ये वेद सब कहते हैं प्रभु उनको कहने दीजिए, उनको ऐसे जानने दीजिए। परंतु हे नाथ, हम तव सगुन जस नित गावही। हे नाथ, हम सब तो आपके नित्य सगुण यश को गान करते हैं। हाँ? जो आपको निर्गुण कह के ध्यान कर रहे हैं उनको करने दीजिए, परंतु हम आपको आपके नित्य सगुण यश का गान करते हैं। हे करुणायतन, हे प्रभु, हे सद्गुणा कर, हे सद्गुण के खान, हे देव, यह वर मांग ही, हम यही वर मांगते हैं कि मन वचन कर्म विकार तजी तव चरण हम अनुराग। हम मन वचन कर्म ये सब विकार को त्याग करके, इन सब के विकारों को त्याग करके, मन के विकार, वाणी के विकार, व्यवहार विकार को त्याग करके आपके चरणों में हमारा प्रेम हो,
ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और ऐसी प्रार्थना करके सबके देखत बेदन विनती कीनी उदार। सबके देखते हुए ये वेद सब जो है बड़ी सुंदर उत्तम, हाँ, प्रार्थना की। और फिर अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। सब अंतर्धान हो गए और अंतर्धान होकर के परम ब्रह्म धाम को चले गए, ब्रह्मलोक को चले गए। जब वे ब्रह्मलोक को वेद सब स्तुति करके चले गए, बैन तेय सुनु शंभु तब आए जह रघुबीर। हाँ, काकभुचुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, तब शंकर जी आए। ठीक है, राम जी विराजमान थे, तब शंकर जी स्वयं आए। विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। और तब जो है शंकर जी बड़े गदगद, हाँ, कंठ से बोलते हैं, विनम्रता पूर्वक उनके शरीर पुलकित हो रहा था और वे भगवान की स्तुति किए। ठीक है, उनकी वाणी गदगद है, शरीर पुलकित है और भगवान की वे स्तुति करने लगे। उनकी जो स्तुति है बड़ी सुंदर स्तुति है, उसको हम लोग फिर अगले सप्ताह में देखेंगे, माने सोमवार को देखेंगे। इस सप्ताह के लिए यहीं पर रुकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले सोमवार को रामचरितमानस की कथा में श्रवण करेंगे शंकर जी की स्तुति। श्री राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम अम्मा। हरि ओम।